Hi fellow creators, welcome back to my channel. Today I'm taking you on an epic journey through my creation of flippin' art masterpiece. So buckle up because it's been a wild ride. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो फ्रेम है उसमें पूरे क्रैक्स हैं, लाइक लिटरली देयर इज गड्ढाज इन द फ्रेम. सो उसको फिक्स करने के लिए पहले तो मैंने क्ले मिक्स किया एंड देन पूरे गड्ढों या फिर डेंट्स पे, स्क्रेप्ड एरियाज पे, लाइनिंग्स पे पूरा फिल किया अच्छे से. फिर यहाँ पे मी एंड माई मॉम आर मेजरिंग द फ्रेम. तो हम दोनों यहाँ पे लगे हुए थे सेंटर निकालने के लिए. सो बेसिकली सेंटर निकालने के बाद मैं सर्कल बनाने पे आई, बट सर्कल वर मोर ईजियर विद द राउंडर एंड नॉट विद दिस, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्लान मेरा फ्लॉप हो गया था. आई थॉट जैसे दिवाली पे रंगोली बनाते हैं तो हम चौक को रस्सी से बांधते हैं एंड देन हमें एक परफेक्ट सर्कल मिल जाता है. बट यहाँ पे पूरा स्कैम हो गया था मेरे साथ, बिकॉज मैंने वही सेम टेक्निक यूज़ करके सर्कल बनाने का ट्राई किया, बट पेंसिल से वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों. तो मैंने 2-3 बार इसको ट्रायल दिया कि हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो रही हो, बट नहीं, ये कुछ तो भी डिफ़ॉल्ट बाय कुछ तो स्ट्रगल हो रहा था. तो पूरा मिटाया वापस, लाइक समझ रहे हो, पूरा वापस मिटाया. लाइक इतना सब बनाने के बाद वुड पे वापस मिटाना टास्क है. फिर मैंने पूरा डस्ट ऑफ किया, इरेज़र का डस्ट ऑब्वियसली. सो या ये मैंने किया. देन आई ट्राइड विद दिस अगेन. मैं राउंडर पे स्विच हुई और बेसिकली नॉर्मली हम जब पेपर पे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो राउंडर और पेंसिल इक्वल होना चाहिए, सो वी गेट अ परफेक्ट सर्कल. बट यहाँ पे मेरे को बड़ा सर्कल बनाना था तो मेरे को पूरा पेंसिल को लास्ट तक धक्का मार के लगाना पड़ा. तो मेरे को स्टिल बड़ा सर्कल मिल गया था जैसा कि आप देख सकते हो, बट स्टिल पूरी फ्रेम में सर्कल नहीं आ रहा था. तो उसके लिए मैंने फिर देसी जुगाड़ किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी. बट या देख सकते हो मैं कैसे सर्कल बना रही हूँ. डिस्क्लेमर, अभी से मैं, मम्मी, कोई ना कोई आपको फ्रेम में दिखता रहेगा, बिकॉज़ ये फ्रेम इतनी बड़ी थी कि ना तो मेरा कैमरा इसको पूरा ले पा रहा था, ना तो मेरा ट्राइपॉड कुछ हेल्प कर रहा था मेरे लिए. पता नहीं कौन से एंगल से शूट करना चाहिए था मेरे को, बट या पूरा स्ट्रगल है इस पूरे वीडियो में. तो आप देखो, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो सकता है आपके साथ कब, पता नहीं. मैंने इसको लगता है कभी कभी कि गलत ही समय पे चूज़ कर लिया था कि मेरे को ये फ्रेम बनानी है, बिकॉज ओ माई गॉड दिस टुक मी फॉर एवर. लाइक मैं इस फ्रेम पे 2023 से 2024 तक काम की हूँ, आप समझ रहे हो. लाइक 2023 जून में इसका पूरा वुड जो प्लाई है वो कट के बन के आई थी. देन आई स्टार्टेड दिस ऑल स्टफ जो इसमें दिखा रही हूँ मैं आपको. एंड देन इट वेंट टिल 2024. कब चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ, मैं सब आपको पूरे वीडियो में बताते हुए चलूँगी. सो इग्नोर मी इन बिटवीन द कैमराज, इन बिटवीन द फ्रेम्स, बिकॉज I couldn't help myself, because it was too hard for me to focus on the frame only. और ऐसा था कि मैं ही ड्रॉ कर रही हूँ, मैं ही इस फ्रेम को बना रही हूँ, एंड देन प्लस मैं ही इसको शूट भी कर रही हूँ, मैं ही इसको एडिटिंग भी कर रही हूँ. सो एवरीथिंग इज़ इन मी. तो या ये बड़े सर्कल मैंने पूरे बनाए अच्छे से, क्योंकि आप देख सकते हो. बट देन फिर मेरे को इसके आगे स्ट्रगल हो रहा था और बड़े सर्कल का.
लाइक देख ही सकते हो कैसे कैसे सर्कल बनाना पड़ रहा है, बाय गॉड। और आउट ऑफ नोवेयर ये आइडिया काम कर गया था मेरे लिए, बट फिर सडनली एक साइड की निब जो होती है पेंसिल की, लाइक द टिप, वो घस घस के पूरी लाइक वो हो गई थी, तो पेंसिल चलनी बंद हो गई थी। कैन यू रिमेम्बर क्या, इमेजिन ऐसा भी हो सकता है, पेंसिल चलनी भी बंद होती है, पेन चलना बंद होता है। समझ में आता है कि इंक खत्म हो गई हो, पेंसिल कैसे बंद हो सकती है चलना, जबकि शार्प करके बार बार लगाने के बाद भी इन बिटवीन पेंसिल चलनी बंद हो गई थी। आउट ऑफ नोवेयर क्या हो रहा था मेरे साथ मेरे को ही नहीं पता। तो ये सब हुआ, और ये आप देख रहे हो लिटरली मैं स्वेटर पहनी हूँ, मतलब विंटर का टाइम है, जो कि आई थिंक नवंबर दिसंबर वाला हाल है समझ लो, क्योंकि उस बीच तक मैंने नहीं बनाया था। आप ये देख सकते हो इतने सारे सर्कल मैंने क्रिएट कर चुके हैं। और अब आपको मेरी पेंसिल अगर हल्की सी दिख रही हो, पॉज करके देख लेना, तो मैंने 2 पेंसिल जोड़ी है टेप से। अब पता नहीं मैंने दिखाया है कि नहीं ये वीडियो पे, बट मैंने 2-3 पेंसिल को जोड़ जोड़ के एक लंबी पेंसिल बनाई, जिससे मैं पूरा बड़ा बड़ा सर्कल बना सकूँ। देखा, आपको दिखा होगा। तो सर्कल मैंने वैसे बनाया, एंड देन इतना पार्ट मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज इतने सर्कल काफ़ी थे, और सर्कल ने ऑलरेडी बहुत इरिटेट कर चुका था मुझे। यहाँ पे मैं कृष्णा जी की ड्राइंग कर रही हूँ, द लाइन आर्ट। सो ये मेरे लिए थोड़ा सा बेटर था एट दिस पॉइंट आफ्टर दिस होल सर्कल थिंग। तो यहाँ पे मैं एक पगड़ी वाले कृष्णा जी का लाइन आर्ट कर रही हूँ, जो सिर्फ बांसुरी पकड़े हुए हैं और पगड़ी है बस, नॉट टू मच बट अ लिटिल, यू नो। तो ये उनकी पगड़ी का एक मोर, लाइक यू कैन से मोर पंख या वैसा ही कुछ सिमिलर टू दैट, वो बन रहा है। पूरा स्केच करने के बाद मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि ये पूरा स्केच कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। गाइस ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की है, तो कुछ खाने पीने का ढूंढ के बैठ जाना, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते और ये पूरी फ्रेम बनाते बनाते मैं खुद बीच में ऐसा हो गया था कि मैं वीडियो भी देख रही हूँ, लाइक नेटफ्लिक्स एंड चिल प्लस आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ये हाल हो गया था मेरे साथ इस वीडियो के एंड पे आते आते, बिकॉज टू मच हो चुका था ऑलरेडी। ये तो अभी सिर्फ ड्राइंग पार्ट है, आप आगे देखोगे तो पागल हो जाओगे जैसे मैं हुई हूँ। सो या ऑलमोस्ट ये स्केच हो चुका है। अब जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए था वो मैं इरेज कर दूंगी। मैंने इसके पहले एक लिपन आर्ट का फ्रेम और बनाया था फॉर माय बेडरूम, तो वो भी एक स्ट्रगल था बिकॉज़ वो लिपन आर्ट मेरा फर्स्ट लिपन आर्ट था। तो अगर आपको उसकी स्टोरी जाननी हो या इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा भी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अब वो फ्रेम तो मैं वापस नहीं बना सकती, बट हाँ उसको आपको दिखा के उसकी जर्नी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है, बट इतनी डेंजरस नहीं जितनी इसमें, बट हाँ वो भी एक स्टोरी के साथ ही एंड अप हुआ था, पता नहीं क्यों। सो या और उसके बाद मैंने एक लिपन आर्ट की फ्रेम और बनाई थी, जिसमें मैंने वुड का यूज़ नहीं किया था, एंड मैंने उसको सीधा कार्डबोर्ड की फ्रेम बना के बनाया था। तो वो भी एक स्टोरी है, तो मे बी आई कैन कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड लिपन आर्ट का स्टोरीज एंड क्रिएट अ वीडियो फॉर यू गाइज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। या
तो ये चल रहा है स्केचिंग का थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन, जहाँ मैं थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ एक्स्ट्रा और डार्क कर रही हूँ पेंसिल को। तो ये स्केच ऑलमोस्ट हो चुका है। अब पूरे जो एक्स्ट्रास थे उसको इरेज करने के बाद उसके पूरे डस्ट को मेरे को पूरा हटाना पड़ रहा था, बिकॉज एनी विच वेज इसके ऊपर क्ले आने वाला है। और ट्रक को भी अभी जाना था सीरियसली। सो ये देखो, मैंने आपको डार्क करके एक बार स्केच दिखाया है फिल्टर लगा के, ताकि आप देख पाओ। इग्नोर बाहर के ट्रक गाड़ियों के साउंड में उसका कुछ नहीं कर सकती, बहुत इरिटेटिंग है वो लोग भी। तो या अब यहाँ पे मैं क्ले लगाना चालू करने वाली हूँ। तो इतने सारे मोल्डेड के डब्बे आप देख ही चुके हो, तो समझ जाओ कि मैं मोल्डेड यूज़ करने वाली हूँ। तो मोल्डेड में 2 टाइप का क्ले आता है, एक हार्डनर होता है और एक रेजिन बेस होता है। तो जो रेजिन बेस और हार्डनर होता है वो दोनों को कंबाइन करना पड़ता है जिससे एक क्ले बने। और देख सकते हो ये जो ब्राउनिश है वो हार्डनर है और जो वाइटिश टोन में है वो रेजिन बेस है। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। जैसे क्ले को जब आप मिक्स करते हो तो एक मार्बल इफ़ेक्ट दिखता है, जो शेड ये दोनों क्ले को मिला के बनता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके पूरा ऐसा दिखना चाहिए क्ले, जैसा अभी आपको दिख रहा होगा। तो जब क्ले अच्छे से मिक्स हो जाता है तो पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड करके चेक कर लेना कि पूरा क्ले अच्छे से मिक्स हुआ है कि नहीं, तभी ये क्ले सूखेगा, नहीं तो आपकी पूरी आर्ट वर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी बनाओ। और बेसिकली मैं पूरे क्ले को चिपकाने के लिए फेविकॉल यूज़ करूँगी मोस्ट ऑफ द वीडियो में, बट आगे आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और ग्लू है, बट वो बाद में आएगा तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक रोप लाइक स्ट्रक्चर ये क्ले से बनाऊंगी और जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है वो फिल करूंगी क्ले को लगा के। पहले मैं कृष्णा जी से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि वो बीच में है और ये फ्रेम इतनी बड़ी है कि पीछे से स्टार्ट करने पे बीच पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बीच से स्टार्ट करके पूरी फ्रेम को कवर करूंगी। सो दैट्स दैट। ये मैं चिपकाना चालू कर रही हूँ। तो ये पूरा थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको दिखेगा कि मैं कैसे चिपका रही हूँ, कैसे कट कर रही हूँ। क्ले को कट करने के लिए भी स्पेसिफिकली कोई टूल का ज़रूरत नहीं है, कोई भी शार्प चीज़ से आप कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फाइलर का यूज़ कर रही हूँ उसको कट करने के लिए, बिकॉज़ मैं क्ले स्कल्पटिंग नहीं करती हूँ, तो मेरे पास क्ले स्कल्पटिंग के टूल्स नहीं हैं। बट आई होप मेरे को मंगा लेने चाहिए क्योंकि मैं आजकल रेगुलरली लिप आर्ट कर रही हूँ। सो या उस पे मैं ध्यान दूँगी। सो कोई भी शार्प चीज़ हो उससे क्ले इजीली कट हो जाता है, इतना कुछ वो नहीं है। ये आर्ट है बहुत इजी, बट पता नहीं क्यों मेरे साथ ही स्ट्रगल हो रहे थे और हर वीडियो में मेरे साथ स्ट्रगल होता है, ये आपको मालूम है। सो ये सब चल रहा है। और हाँ, डिस्क्लेमर एक और, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो या मैं थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही हूँ तो आप ये वीडियो 2x पे चला सकते हो, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत बिजी होते हो। बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं कितना ही इस वीडियो को एडिट करके शॉर्ट कर लेती, बिकॉज़ पूरा प्रोसेस बताना और इतनी बड़ी फ्रेम एक साथ मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने जितना हो सका है कम ही शूट किया है, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी, लाइक, क्योंकि अगर मैं पूरा एक एक पार्ट शूट करती या बनाती या शेयर करती तो ये वीडियो 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने घंटों की चली जाती, और वो आप और मैं दोनों नहीं चाहेंगे। सो या ये चल रहा है ये। तो आप 2x, 3x, 4x कितने भी x लगा के देख सकते हो। और
स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट बॉडी पे मैं आ गई हूँ कृष्णा जी की। ये जो 2 पार्ट दिख रहे हैं जो मैं अभी क्ले लगा रही हूँ, वो बेसिकली उनके शोल्डर्स हैं। आई होप लाइन आर्ट आपको समझ आ रहा हो। ये फेस है। बेसिकली ना क्ले लगने के बाद चीज़ें समझ आने लगती हैं। ड्राइंग इतना इजीली कोई कैच नहीं कर पाता है, तो वो भी एक स्ट्रगल है, बट ठीक है। पूरा क्ले को लगा के उसको प्रॉपरली प्लेस कर रही हूँ लाइन पे, ताकि थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। और हाँ, मैंने जो ये सर्कल बनाए थे वो मैंने विदाउट मेजरमेंट्स बनाए हैं, मतलब सेंटर निकाली थी बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो सब भी एक एक चीज़ मंडाला आर्ट के जैसे अगर मेजर करने जाती तो मेरे साथ तो टू मच हो जाता। पता नहीं ये 1 साल में बनती कि कितने सालों में बन जाती है। बिकॉज ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि इसको मैंने कोई गलती मुहूर्त पे चूज़ कर लिया था। क्योंकि जब इसको बनाने का सोचती भी थी ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरे को बाहर चले जाना पड़ता था या कुछ हो जाता था, और फिर इसको छोड़ना पड़ता था, और ये बन ही नहीं पा रहा था। मतलब हाफ बनता था, फिर मैं हाफ छोड़ के कुछ अलग काम पे लग जाती थी, या फिर कहीं आउट ऑफ टाउन चली जाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा था, लाइक स्कैम ही हो रहे थे इसके साथ। तो ये सब हो रहा था। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये पूरा लाइन आर्ट जो कृष्णा जी का है वो कंप्लीट हो चुका है। इनकी बांसुरी पे मैं जो बॉल्स लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। बेसिकली मैं वो बॉल्स इसलिए भी क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि क्ले जो एक्स्ट्रा बच जा रहा था उससे मैं बॉल्स बाद में बना के उसको चिपका दे रही थी। तो लाइक मैं स्पेसिफिकली क्ले बॉल्स के लिए मिक्स नहीं कर रही थी। लाइक द लाइंस पे जो बच जा रहा था, लाइक सी ऐसे छोटा छोटा क्ले जो बच जाता है उसका ही बॉल्स बना रही थी ताकि क्ले वेस्ट ना हो। तो ये उनका ब्रोच काइंड ऑफ थिंग हो गया जो उनके पगड़ी में है। और हाँ, आप लोग को कमेंट्स करके बताना है आपने कितने डिफरेंट मेरे क्लोथ के कलर देखे। लाइक पॉज करो, काउंट करो, थोड़ा फन होगा आई फील। तो आपको देखना है और बताना है कि मैं कितने बार फ्रेम में आके आप लोग को इरिटेट कर रही हूँ कमेंट्स में। तो अब मैं सर्कल पे आ चुकी हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं ये पूरा बड़ी बड़ी रस्सियाँ क्ले की बना के उनको स्टिक कर रही हूँ सीधा एक साथ। बहुत बड़ी रोप बनाना क्ले की मेरे लिए भी बहुत हार्ड था, बिकॉज क्ले को मैं एक साथ मिक्स नहीं कर रही थी। क्योंकि जो मोल्डेड होता है उसको आपको एक टाइम लिमिट तक ही आप बाहर रख सकते हो, नहीं तो वो ड्राई होके कड़क हो जाता है, लाइक स्टोन के जैसे बहुत हार्ड हो जाता है वो। फिर उसको मिक्स करना या उसके साथ कुछ भी करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए टेक्निक सोची है कि जब आपको क्ले को मोल्ड करना हो तो पाउडर को यूज़ करें तो इजीली मोल्ड हो जाता है। और आपको थोड़ा सा क्ले को आप चाहते हो कि बहुत देर तक वो स्टे करे और ड्राई ना हो, तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके रख दें उसमें। लाइक स्प्रे बॉटल को लेके क्ले पे स्प्रे कर दें तो क्ले ड्राई जल्दी नहीं होगा। प्लस इससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि एट अ टाइम जितना क्ले यूज़ हो रहा है उतना ही क्ले मिक्स करो। भले 15-20 बार क्ले मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्ले वेस्ट करने से अच्छा तो यही है कि जितना अमाउंट आपको एक टाइम पे यूज़ करना चाहिए, जितना आप एक टाइम पे बना पा रहे हो उतना ही मिक्स करो, बिकॉज ये क्ले बहुत जल्दी सूखता है।
और फिर पत्थर जैसा हो जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर ये ट्रक जा रही है यार, पता नहीं यार, सॉरी, इग्नोर करना ट्रक को भी और मुझे भी, अगर मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ तो मैंने ऐसे छोटी छोटी क्ले को काट के बॉल्स बना ली, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर मैं एक एक को स्टिक करूँगी प्रॉपरली सर्कल शेप देके। कोई मेजरमेंट नहीं है गाइस, मेजर करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेजर नहीं करना चाहिए, उससे आपका आर्ट पीस एकदम परफेक्ट बनता है। बट मैं थक चुकी थी, मेरे से तो ना हो पाता। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छे से बनाना अगर बनाओगे तो। और अगर ये सेम बना रहे हो तो मेरे को इंस्टा पे शेयर करना मत भूलना। इंस्टा की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप मेरे को वहाँ पे जाके शेयर कर सकते हो। और आई प्रॉमिस मैं आपका आर्ट देखूँगी भी, प्लस स्टोरी पे शेयर भी करूँगी। तो और अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको बोलूँगी भी। तो ये सब स्टिक करना, लाइक पूरे बॉल्स मैंने स्टिक करे जितने मेरे को उस टाइम क्ले वेस्ट हो रहे थे ऐसा लगा, तो मैंने बॉल्स बना के स्टिक कर दिया। इसीलिए मैं इनकी बांसुरी को एक साथ कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, जो कि आप देखोगे। बिकॉज इसमें भी क्ले मिक्स करके ही लगना है, उसमें भी क्ले मिक्स करके ही लगना है। बट इट्स बेटर कि आप वैसे यूज़ करो जिससे सेव और क्रिएट दोनों हो जाए। यहाँ पे मैं एक डॉटिंग टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सबसे बड़ा डॉटिंग टूल था मेरे पास, थोड़ा सा क्ले में टेक्सचर देने के लिए, बिकॉज वो अलग ही लुक देता है यार, मानो या ना मानो। आप कृष्णा जी की पगड़ी में देख लो, मैंने थोड़ा सा लाइन लाइन टेक्सचर दिया है। यहाँ पे मैं राउंड राउंड दे रही हूँ, आगे भी दूंगी, पूरा क्लियरली आपको दिखाऊंगी। जो भी मैंने चेंजेस किए हैं या कुछ क्रिएट करने का ट्राई किया है, वो मैं आपको प्रॉपरली पूरा वीडियो में दिखा रही हूँ। और जो सेम बार बार चीज़ें हो रही है वो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और 2-3 घंटे किसी के पास नहीं है, आई नो, मेरी बकवास सुनने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 रोप को मिक्स करके एक स्ट्रिंग टैंगल्ड स्ट्रिंग काइंड ऑफ बना रही हूँ, आप देख सकते हो, लाइक जिगजैग समथिंग वैसा कुछ। तो वो बना के फिर लाइक गूंथ की चोटी तो नहीं बोलूँगी यार, इसको क्या बोलेंगे, ये भी कमेंट्स में बता देना जो भी बोलेंगे। लाइक 2 रोप को ऐसा जिगजैग करके एक बना के, उससे भी टेक्सचर आएगा फ्रेम में, क्ले का टेक्सचर दिखेगा, तो वो क्ले वर्क दिखेगा। क्योंकि फिर नॉर्मली क्ले लगा के मिरर लगाना तो बहुत इजी है, बट क्ले का वर्क करना इज़ डिफरेंट और क्ले को सिर्फ चिपका देना इज़ डिफरेंट। सो मैं यहाँ पे क्ले का वर्क ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, बिकॉज डिटेलिंग्स किसको नहीं पसंद। भले ही टाइम टेकिंग होती है, आई अग्री, पर थोड़ा सा तो कंपनसेशन होना चाहिए यार। ब्यूटीफुल चीज़ें बन रही है, अच्छी दिखेगी। तो वो यहाँ तक का प्रोसेस इतना हुआ है। अब यहाँ से जो मैं ये बना रही हूँ, ये मैंने पूरा एक एक चीज़ मेजर की है, बिकॉज ये पूरा एक पैच वर्क हुआ है क्ले का। पैच वर्क लाइक आपकी हैवी क्लोथ्स पे कैसे पैचेस होते हैं जो बहुत भरे भरे होते हैं, हैवी होते हैं। इग्नोर मी, मैं पूरे फ्रेम में हूँ, देख सकते हो आप। बट हाँ, तो जो पैचेस होते हैं पूरे वैसा टाइप का वर्क होगा, 4 सेम होगा। तो ये पूरा मैंने मेजर किया था, वो है। इसका मेजरमेंट शायद मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं एक बार आपको बता दूंगी कि मैंने इसको पूरा कैसे कैसे मेजर किया है। लाइक द बॉक्स का साइज़ क्या लिया है मैंने,
तो वो मैं सेकंड आपको चेक करके बताती हूँ। 7.5 to 7.5 मतलब स्क्वायर है। 7.5 by 7.5 यू कैन टेक इट राउंड ऑफली 8, बट मेरे सर्कल के कैलकुलेशन में लोचा था तो स्क्वायर में तो होना ही था। मैंने सोचा था कि मैं ये स्क्वायर का साइज़ 8 by 8 रखूँगी, बट वो तो होने से रहा था क्योंकि मैंने मेजर करके तो कुछ बनाया नहीं था। तो इसलिए 7.5 का स्क्वायर है और अंदर फिर वर्क किया है छोटा स्क्वायर के साथ, तो वो तो इजीली स्केल से हो जाता है। इट्स जस्ट आउटर का पार्ट। तो जिधर जिधर भी मैं ग्लू लगा रही हूँ आप देख सकते हो वैसा वैसा पैटर्न बनेगा। और ये 4 साइड्स रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा है थोड़ा सा लेफ्ट पे, या तो इसका पूरा वर्क होगा। और यही पूरे फ्रेम में सबसे हेवी वर्क है क्ले का, जो मैंने पूरे फ्रेम में किया है। एंड देन थोड़े से कम हेवी है, बट है, आगे देखेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि मैं इसको पूरा क्ले से भर रही हूँ और आगे और भरूँगी ऑब्वियसली। तो एक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस हो जाए। फिर जो बाकी के 3 हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि सेम ही करना है और सेम रिपीट हम नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। भले ही हम कोई और वीडियो में सेम रिपीट कर लेंगे, बट दिस वीडियो इज़ जस्ट नो। तो या एक टाइम तो लिटरली ऐसा आ गया था कि मैं शार्प चीज़ से क्ले को काट भी नहीं रही थी, सीधा आई वॉज यूजिंग माई नेल्स, बिकॉज इतना पिस हो चुकी थी मैं इस फ्रेम से। इट वॉज लाइक कि अब मेरे को ये जल्दी ख़त्म करना है कैसे भी, और मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था इसको स्टार्ट करने के लिए और फिर ऐसा छोड़ देने का। मतलब यार पैसे लगे हैं, समझ रहे हो, बहुत पैसे लग गए मेरे, मजाक से हट के। और अगर आप चाहते हो कि इसका पूरा टोटल बजट मैं आपको बताऊं मेरे को कितना लगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो इस फ्रेम के लिए या फिर लोकल मार्केट से, तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बता देना, तो मैं आपके लिए उसका भी इंतज़ाम कर दूँगी कि प्रॉपरली कितना किस किस चीज़ों पे लगा मेरे को। क्योंकि मैं इसको फ्रेम को भी बनवाई हूँ। सेकेंड, जो ये फ्रेम के ऊपर क्ले लगने के बाद जब ये पेंट होगी तो वो पेंट मैंने एक्रेलिक पेंट प्रेफर किया ज़रूर था, बट अगर मैं हैंड से पूरा फ्रेम पेंट करती तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाती जैसी बाहर की एक्सपेंसिव फ्रेम्स पे आती है। तो मैंने स्प्रे पेंट कराया था, जो बेसिकली वॉल वगैरह पे पेंट होते हैं, लाइक अपने घरों पे जो पेंट होते हैं, वो पेंट से पेंट कराया पूरी फ्रेम को, वो भी स्प्रे पेंट कराया। तो इसलिए भी हो सकता है मेरा बजट थोड़ा हाई गया, बट यार फिनिशिंग भी तो कोई चीज़ होती है। अपन हैंड से पेंट करो तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक दिखते हैं कि आपने ब्रश के स्ट्रोक विजिबल हो जाते हैं, मतलब क्लियरली पता चलता है। तो मैं वो नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने स्प्रे पेंट कराया। बाकी तो आप हैंड से भी पेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सब करते ही हैं। मैंने भी इससे पहले वाली जो मेरी सेकेंड फ्रेम थी, बेसिकली दिस इज़ माई थर्ड लिपिन आर्ट की फ्रेम, तो जो सेकेंड वाली थी वो मैंने पूरी हैंड पेंट करी थी। उसका भी मैं आपको अगर वो वीडियो देखनी होगी तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी, उसको मैंने कैसे कैसे किया, एंड कितना किसका बजट आया। तो मेरे को आप कमेंट्स में बताना मत भूलना। और ये वर्क
में मैंने आप जो देख रहे हो कि मैंने जो वर्क किया है उसमें जो आउटर का जो वर्क था वो थिक रखा है, और जो अब इनर का वर्क मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बहुत ही थिन स्ट्रैंड ऑफ क्ले से हुआ है, बहुत पतला है। हाँ, द करेक्ट वर्ड इज पतला। हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर, समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो वो हो रहा है। और इसमें एक स्कैम और हो गया था। आप जो इसमें ट्रायंगल देखोगे, अभी जो मैं अंदर फिल करूँगी ट्रायंगल, जो आप अभी देखोगे उसमें मैंने 3 ट्रायंगल बनाए और फिर 4th वाला बनाना ही भूल गई, और फिर पूरी फ्रेम पेंट होके आ गई और मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने वो बनाया ही नहीं था क्ले से। तो वो एक अलग ही स्कैम हो रहा था मेरे साथ। और फिर मम्मा ने नोटिस किया और बताया कि यहाँ पे तू छोड़ दिए बनाना, भूल गई है आई थिंक। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है, बना नहीं है तो भूल ही गई होंगी, क्योंकि ये इतने पार्ट में बना है पूरा वीडियो इसका, मतलब जून में, फिर दिसंबर नवंबर एंड में, देन सीधा ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल में। हाँ, मई अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, 2024 के मई एंड अप्रैल में स्टार्ट हुआ। फिर तो बीच में मैंने लास्ट किधर एंड किया था वो भी मैं भूल गई थी। इतना लंबा ये फ्रेम खिंचाया है लिटरली। तो इसलिए इसमें तो मैंने प्रॉपरली 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं, बट जो रेस्ट ऑफ द 3 थे जो मैंने वीडियो में ही नहीं दिखाया कि मैं उसको कंप्लीट की हूँ, उसका एक पार्ट बनाना ही भूल गई। तो इसमें भी मैं टेक्सचर डाल रही हूँ डॉटिंग टूल से प्रॉपरली, बिकॉज हम डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं। फिर भी चाहे जितना भी ये फ्रेम मुझे स्ट्रगल दिए, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। तो बट यार लास्ट में देखना, आप खुश कर दूंगी मैं आपको। तो ये हो रहा है। ये वर्क हो चुका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं 4 को, मतलब जितने भी 4 थे उसको फिनिश कर लियो, और फिर मैंने ये ऐड किया है जलेबी काइंड ऑफ। फनी साउंड हो रहा है बट फनी नहीं है। देखा ये वाले का ना, देखो मैंने यहाँ पे एंड किया था, पॉज करके देखना। और फिर जो इसका 4th ट्रायंगल था वो मैं बनाना ही भूल गई। और ये जो शूट हो रहा है ये अब मैं आ गई हूँ 2024 में। इसके पहले तक की क्लिप्स पूरी 2023 की थी, और अब ये 2024 मई की वीडियो चल रही है, समझ लो आप। तो लास्ट मैंने इसको यहीं पे बना के कंप्लीट करके छोड़ दिया था, जितना भी बना था वैसा। और फिर मेरे को एक ट्रैवल आ गया था, तो मैं आउट ऑफ टाउन और आउट ऑफ स्टेशन दोनों चली गई थी। दोनों क्या, आउट ऑफ स्टेशन ही होता है, आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी। तो ये मैं आपको पहले तो प्रोग्रेस दिखा रही हूँ कि कितना हुआ था 2023 में। अब ये जो एक वो 2 रोप मिला के एक रोप जो मैंने टेक्सचर्ड वाली बनाई है, जो सेकंड वाली दिख रही है, वैसी सेम एक और बनेगी जो मैंने बना ली है, जो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो मैंने वापस रिपीट कुछ भी नहीं दिखाया है। तो ये रोप बन गई है। अब वैसे ही मैं जितने भी सर्कल है वो कंप्लीट करूँगी। और मैंने ये पिकॉक का वर्क भी किया है, जो पैच वर्क है, एक हैवी पैच वर्क, बट मैं ये आपको दिखाई नहीं हूँ बिकॉज़ ये मैंने पहले तो इसमें बनाया, ड्रॉ किया, देन बटर पेपर पे ड्रॉ किया, देन बटर पेपर पे क्ले को सुखा के देन स्टिक की हूँ, इसलिए पूरा नहीं दिखा पाई प्रोसेस। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट हाँ, कुछ नहीं है, आप ड्रॉ करके स्टिक कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी बटर पेपर पे मैंने कैसे काम किया है, वो भी दिखाऊंगी। तो बस ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं जो सर्कल की, जो मैंने ऐड की थी बाद में,
वो ऐड कर लूँगी पूरी क्ले से। और यहाँ पे ये ऊपर का कॉर्नर है, तो आई थिंक यहाँ पे मैं सर्कल बनाने वाली हूँ। येस, द अपर 2 कॉर्नर्स पे सर्कल होगा और नीचे 2 कॉर्नर्स पे पीकॉक थी जो आप देख चुके हो। तो सर्कल, एक बड़ा सर्कल होगा और आजू बाजू 2 छोटे सर्कल। इसका भी कोई मैंने साइज और वो सब मेजर कुछ नहीं किया था, जस्ट अंदाज़ा तुक्का और जय माता दी बोल के बना दिया था। मेजर करना चाहिए बट ठीक है, आपको मालूम ही है कितना स्ट्रगल चल रहा है इसके साथ। तो ऐसा सेम मैं लेफ़्ट साइड पे भी बनाऊंगी, जो मैं आपको शो नहीं करूँगी, बट या सेम ड्राइंग रहेगी, सेम सर्कल रहेंगे और सेम क्ले वर्क रहेगा। अंदर पे मैं एक और सर्कल डाल रही हूँ बिकॉज डिटेल्स तो डिटेल्स पे हम पूरा फोकस करें, चाहे कुछ हो जाए, चाहे ये फ्रेम बने या ना बने, फिर भी हम डिटेल्स पे फोकस किए हैं। हम अच्छे लोग हैं, हम फोकस करते हैं, बट फिर भी हमारे साथ स्कैम हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो ये चल रहा है, ग्लू लगा रही हूँ मैं, फिर फ्रेम में आ गई हूँ। भूलना मत कमेंट्स करके बताना आपने मेरे कितने ड्रेस चेंज देखे पूरी वीडियो में। आई नो इट्स फनी बट इट्स फन। तो इसको भी मैं पूरा प्रॉपरली क्ले लगा के पूरा कंप्लीट करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो। ऑनेस्टली ये क्ले के साथ खेलना और इसको ड्राई होने से बचाना ही एक स्ट्रगल है अपने आप में। उसके बाद के स्ट्रगल तो आप भूलो ही मत, पूछो ही मत। बस ये क्ले को यूज़ करना ही एक स्ट्रगल है अपने आप में। मैं ये भी प्रेफर करूँगी अगर कोई क्ले वर्क करता है तो, कि जो नॉर्मल प्री मिक्स क्ले आते हैं, जो एयर ड्राई क्ले होते हैं, वो यूज़ करके बनाओगे तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। बेसिकली मेरे को क्ले की स्ट्रॉन्गनेस चाहिए थी, इसलिए मैंने मोल्डेड यूज़ किया है। बिकॉज़ यार इसको सूखने के बाद किसी के सर पे मार दोगे ना तो उसका सर फूट जाएगा, लिटरली पत्थर के जैसा हो जाता है ये। तो इसलिए मैंने मोल्डेड यूज़ किया है, बट आप चाहो तो नॉर्मल जो एयर ड्राई क्ले होते हैं वो भी पत्थर जैसे हो जाते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं उनके साथ कभी काम नहीं की हो, तो मेरे को रिस्क भी नहीं लेना था, फोकट एक्सपेरिमेंट हो जाता मेरे साथ ही, इसलिए फिर मैंने मोल्डेड के साथ ही गई कि थोड़ा स्ट्रगल झेल लेंगे, बट यूज़ वही करो जो आप यूज़ किए हुए हो, स्पेशली ऐसे बिग प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें गलत जा सकती हैं, यू नेवर नो। तो इसलिए मैंने मोल्डेड ही यूज़ किया है। और लिटरली ये वीडियो इतनी बड़ी है कि मेरा बोलते बोलते गला सूख रहा है। एक सेकेंड में कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। हाँ, तो मैं कॉफ़ी लेके आ चुकी हूँ। इतना कम टाइम मुझे कॉफ़ी लेके आने में इसलिए लगा क्योंकि मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था, तो ऐसा ना सोचे कि 1 सेकेंड में मैंने कॉफ़ी बना ली। आप लोग के लिए 1 सेकेंड था, मेरे लिए वो आधा घंटा था, बिकॉज़ एक बार उठो तो फिर इच्छा नहीं होती। तो थोड़े बहुत स्ट्रगल चलते रहते हैं। तो सर्कल पे सर्कल मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। बाय गॉड, कर बिट्टू कर, जल्दी कर। बाय द वे मेरे घर का नाम है बिट्टू, इग्नोर दैट। तो ये हुआ और लास्ट सर्कल मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें भी मैं टेक्सचर दूंगी बिकॉज यू नो द ड्रिल। क्या बोलते हैं, मैं तो वर्ड भी भूल गई, बाय गॉड। डिटेल्स पे फोकस करना है हमें। यस, तो ये सर्कल कंप्लीट हुआ, देन हम डिटेल्स पे ध्यान देंगे। और ये सब करते करते मैंने एक ट्रिक और लाई है आपके लिए। पाउडर का यूज़ करो, फिर डॉटिंग टूल पे पाउडर को लगाओ एंड देन
जो भी टेक्सचर आपको ऐड करना है वो ऐड करो। तो बेसिकली क्ले जब गीला होता है, लाइक गीला तो नहीं बोलूँगी, वेट होता है, जब नॉर्मल स्टेट पे होता है तो क्ले स्टिक होने लगता है। तो पाउडर का यूज़ करोगे तो जो काम आप 2 मिनट में कर रहे हो वो 1 मिनट में कर लोगे। बेसिकली क्ले स्टिक नहीं होगा और जो भी काम है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लाइक एकदम स्मूथ लाइक बटर। BTS लवर्स, पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स। तो या स्मूथ लाइक बटर हो जाता है और इजीली हो जाता है। सो टेक्सचर देख लिया, प्रोसेस देख लिया, अब सेम मैंने उस साइड रिपीट कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो। और प्लस मैंने ट्राइंगल्स ऐड करे हैं 2 लाइन के बीच में, जो आपको दिख रहा होगा, जो मैंने आपको शो नहीं किया, बट वो भी बेसिकली नॉर्मली क्ले को जिग-जैग स्टिक करना था, इसलिए मैंने शो नहीं किया है। तो पहले मैं आपको प्रॉपरली पूरा वर्क दिखा रही हूँ पीकॉक का, देन द सेकेंड वन, एंड देन जो भी डिटेल्स है, जो भी दिख रहा है क्लियरली एक बार आपको पूरा दिखा रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक क्या हुआ है, द प्रोसेस कहाँ पहुँचा है मेरा फ्रेम। तो ये हुआ बेसिकली ऑलमोस्ट क्ले वर्क हो चुका है। थोड़ा बहुत बिट्स एंड बॉब्स बचा है, एक ट्रायंगल तो मैंने भूल ही गई हूँ, आपको जो याद है वो मैं आपको दिखाऊंगी अगर इसमें दिखा तो। यहाँ पे मैं अपना इनिशियल्स ऐड करने वाली हूँ, मतलब मेरा नाम लिखने वाली हूँ, वो बचा है। एक बांसुरी का स्ट्रैंड और बचा है, बस जितना मेरे हिसाब से तो हो ही गया था। बट फिर सडनली मेरी मॉम ने इसको देखा और मम्मी बोली कि थोड़ा इनकम्प्लीट एम्प्टी लग रहा है। तो उनके चक्कर में मैंने फिर आगे ऐड किया था और जलेबियाँ मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने इनिशियल ऐड किए हैं, क्ले के ही बनाई हूँ मैं इसको पूरा, वंशिका जो लिखा हुआ है, पर वो मैंने पहले बटर पेपर पे लिखा था वंशिका, एंड देन उसके ऊपर क्ले, फिर उसको सुखाया और फिर उसको निकाला, फिर उसको स्टिक कर रही हूँ। तो सिर्फ आपको स्टिक करने का प्रोसेस दिखा रही हूँ, बिकॉज सेम क्ले वर्क है, इतना कुछ वो नहीं है। बट बटर पेपर में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लिखा था। तो वो वंशिका स्टिक हो चुका है, देखो वंशिका ऐसा लिखा था, पीकॉक वैसे बना था। और ये जलेबियाँ जो मैं बना रही थी ताकि थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करूँ, क्योंकि मम्मी को एम्प्टी लग रहा था। छोटे छोटे हार्ट्स मैंने ऐड कर दिए हैं मेरे नेम के बाजू में, बिकॉज क्यूट लग रहा था। और ये जलेबियाँ बनाने के बाद इनको मैं रख के देख रही थी कि इनकी प्लेसिंग किधर अच्छी लगेगी। तो यहाँ तक अभी मेरा फ्रेम पहुँचा है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये पूरा हुआ, ये मैं और बना रही हूँ बिकॉज कम पड़ गई थी, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट 30 to 40 जलेबियाँ बन के चिपकी हैं इसमें। अगर हो सके तो आप इसको भी काउंट करके कमेंट्स में डाल सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बट या तो इसकी प्लेसिंग देख रही थी मैं, और एक लाइन पूरी से फिल होने वाली है। तो कितना गैप में चाहिए था वो भी देख रही थी कि मिरर लगा के कि कितनी गैपिंग सही रहेगी। तो लाइक 1 मिरर 1 दिस, 1 मिरर 1 दिस, ऐसा चल रहा था। तो ये पूरा सिचुएशन है फिलहाल पूरी फ्रेम का, एंड आई बिलीव कि ये एंडिंग थी और अब ये जाएगा पेंट के लिए होपफुली। तो देखते हैं क्या होता है, मैं बताती हूँ आगे। तब तक ये देख लो आप, ऐसा ऐसा कुछ हाल है, इतना बना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन ऑर्डर जो मैंने किया था ये फ्रेम के लिए, उसकी अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ। तो बेसिकली मैंने ऑर्डर मीशो से किया था, मैं आपको सबकी लिंक नीचे दे दूँगी। तो ये पहला पार्सल था और एक और है इसके बाद, बेसिकली सब मिरर्स ही हैं। बट ये वाला जो पार्सल था इसमें मेरे को रिसीव हुए थे पर्ल्स,
और थोड़ी बहुत जेम्स, क्रिस्टल्स, और उसके साथ एक कोन थी। कोन के बाद मिरर्स थे। तो ये कोन है जो ग्लू की कोन है, फैब्रिक ग्लू बोलते हैं बेसिकली। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिकली मैं फेविकॉल ही यूज़ कर रही हूँ, बट मिरर चिपकाने के टाइम मैं ये ग्लू भी ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि अगर ये अच्छा हुआ तो व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई। तो इसलिए मैं ये ग्लू भी ट्राई करूँगी, ताकि इन फ्यूचर इफ़ अच्छा लगा तो यू कैन ऑर्डर, और मैं भी ऑर्डर कर सकती हूँ। तो ये सब पोल्स थे जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये शेप के मिरर्स थे, अलग अलग शेप के थे सब, और बेसिकली ये मीडियम साइज़ के थे, बड़े भी नहीं थे छोटे भी नहीं थे, लाइक द मिडिल साइज़ होते हैं ना वो। ये एक था जो मेरे को लगा था मिरर है, जिसके लिए मैंने ये बेसिकली पर्टिकुलरली ऑर्डर किया था, बट वो स्टिकर्स निकले। मेरे को लगा था मिरर के पीछे स्टिकर होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बट वो बहुत पतले स्टिकर थे तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया फिर। बट हाँ, वो अच्छे थे, उसको कुछ और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड पार्सल है जो मैंने खोल लिया था, बिकॉज़ थोड़ा सा ये पार्सल में गड़बड़ी है। ये पार्सल में बेसिकली मैंने ऑर्डर किया था 21 शेप ऑफ मिरर्स थे, जितना मुझे याद है जो मैंने ऑर्डर किया था, बट मेरे को रिसीव कुछ अलग ही हुआ था। 21 शेप के मिरर्स थे, पूरे डिफरेंट थे शेप्स, और अच्छे अच्छे शेप्स थे। लाइक एस था, लाइक केरी के स्टाइल का था, पत्ती थी, हार्ट था, वो सब तो रिसीव ही नहीं हुआ। बेसिक नॉर्मल शेप जो होते हैं मिरर्स के, जो इससे पहले मैंने दिखाए थे, उसी के स्मॉल और मिनी रिसीव हुए थे, वो भी 21 नहीं थे। तो लाइक बेसिकली ये रिसीव हुआ, और उसके साथ साथ फिर 3 पैकेट रेक्टेंगल के बड़े बड़े पैकेट ऑफ ग्लास मिरर के थे। तो लाइक इतने जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो, और उसके अलावा बड़े वाले जो मेरे को रिसीव हुए। तो लाइक पार्सल में कुछ लिखा था, आया कुछ। ये देखो, ये बड़े बड़े शेप मतलब आए थे पार्सल में, जबकि मैंने ये ऑर्डर ही नहीं किए थे। बट ठीक है, मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, बिकॉज एनी विच वेज मेरे को मिरर वर्क का ही काम था, और मिरर ही आए थे तो यूज़ हो गए थे, तो मेरे को इसको रिटर्न करना उतना कुछ मैटर नहीं किया। तो अगर आपको मंगाना हो तो आप भी मंगा सकते हो, पर इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक रियल वो बता रही हूँ कि मुझे कैसा रिसीव हुआ था, और आपको भी इस तरीके का रिसीव हो सकता है। तो लाइक 12, 13 यू कैन सी 13 शेप के मिरर्स थे, प्लस ये बड़े वाले आ गए थे। तो ठीक है, ये मैंने पूरा एक बॉक्स ही बना लिया था मिरर्स का, तो इसको पूरा फिल करते हैं इससे, एंड दैट्स इट। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो पिक्चर्स, वो थी पेंटिंग की। लाइक मैंने पेंटिंग होते होते शूट नहीं किया था, बट मैंने पिक्चर्स ले ली थी, तो वो मैंने इंसर्ट कर दी थी कि आप देख पाओ कि मैंने बाहर से पेंट कराया है, हैंड पेंटेड नहीं है, स्प्रे पेंटेड है वो। और उसके बाद ये कैसा दिख रहा है वो जब आया था उस दिन की पिक्चर्स थी। ये नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक दिन ड्राई होते लगता है पेंट अगर आप कराओ तो ये एक दिन बाद की फुटेज है। तो उसमें बेसिकली ये पूरे मिरर्स है जो मैं यूज़ करूँगी, जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया चुका है ऑलरेडी। अब टाइम है कि हम मिरर लगाना चालू करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था फेविकॉल और ये कोन दोनों मैं ट्राई करूँगी। फेविकॉल तो बेस्ट है ही, बट ये फैब्रिक ग्लू था तो मेरे को ट्राई करना था कि वुड पे कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हम पहले इसको यूज़ करने वाले हैं अब, पहले मिरर लगाने के लिए, देन फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस फेविकॉल पे स्विच हो जाएंगे। और मतलब लगाते हुए तो आपको दिखाऊंगी मैं, पर बेसिकली वो ग्लू बहुत अच्छा था। लाइक आप ऑर्डर कर सकते हो, और
मेरे को अच्छा लगा। और ये मैं ट्वीज़र्स भी यूज़ करूँगी बिकॉज़ स्मॉल जो मिरर्स हैं वो लगाने में इजीली होता है, बट यू नेवर नो, कुछ इजी नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट फिर भी। तो पहले मैंने मिरर पे ग्लू लगा के स्टिक करने का देखा बिकॉज मेरे को इसका कंसिस्टेंसी देखना था कि कुछ वाटरी ना हो, फिर स्कैम हो जाता नहीं तो मेरे साथ। बट नहीं, वैसा कुछ था नहीं, तो मैंने डायरेक्ट फिर वुड पे लगाया जो पेंट मतलब फ्रेम थी उस पर, एंड देन मिरर स्टिक करते गई। तो मैं जब भी मिरर का पैटर्न बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने बोला है कि मैं पूरा का पूरा वीडियो नहीं बनाई हूँ, छोटा छोटा पार्ट में वीडियो बनाई हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी, बिकॉज़ एक साथ रिकॉर्ड करना, शूट करना, फिर बनाना भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, और वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो जब जब मैं कोई नया पैटर्न क्रिएट करूँगी तब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो है ये पैटर्न, और बाकी 4 कॉर्नर्स पे आएगा तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी। 1 कॉर्नर डन होने के बाद बैक कैमरा बनाऊंगी, देन वापस आपको दिखाऊंगी। तो ये एक पैटर्न, ओहो हॉन्क, कार लुक को भी ना क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। तो ये पैटर्न बनाने के बाद देखो मैंने बाकी की 3 साइड्स पे कर दिया है। तो वैसे मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाऊंगी एक एक करके, जो जो मैं बनाते जा रही हूँ। और आप देख सकते हो स्प्रे पेंट का शाइन जो पेंट का आता है वो अलग ही आता है। स्ट्रोक्स कहीं भी नहीं दिख रहे, वो जो हल्की हल्की लाइंस दिख रही है वो बेसिकली वुड की हैं। तो जब पेंटर लोग पेंट करते हैं ना तो वो लोग पहले वुड पे प्राइमर लगाते हैं, देन प्राइमर ड्राई होता है, प्राइमर के ऊपर पेंट का 1 कोट करते हैं, देन 2 कोट करते हैं। मेरे इस फ्रेम पे 3 कोट लगे थे बिकॉज वुड पी रहा था, मतलब सोख रहा था पेंट, तो इसलिए 3 कोट लगे हैं और 1 कोट प्राइमर, तो टोटल 4 कोट्स हैं ये। फिर ये रिज़ल्ट आया है, तो इसलिए भी आई थिंक ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप पेंट कराओ तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी तो बस सेम ही है, जो जो पैटर्न बनते जा रहे हैं आपके सामने हैं, आप देखते जा रहे हो। तो लाइक जो ये लाइन के पैटर्न बना रही हूँ मैं, ये सेम मैं रिपीट करूँगी लाइक दूसरे साइड, द लेफ़्ट साइड। ये अभी सब चीज़ें आपको राइट की दिखा रही हूँ मैं मोस्टली, तो लेफ़्ट साइड सेम रिक्रिएट करके देन आपको शो करूँगी। और मैं जो भी बेस्ट एंगल है उस एंगल में आपको दिखा रही हूँ। आई फील हर एंगल से मैंने शूट कर लिया है इस फ्रेम के लिए, ताकि आपको क्लियरली पता चले और दिखे मैं करना क्या चाह रही हूँ। बिकॉज मैंने जैसा कि बताया ये फ्रेम बहुत बड़ी थी, तो पूरा एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग भी फ़ोन से करती हूँ, कैमरा से नहीं, तो इसलिए इग्नोर मेरे घर के बाहर के व्हीकल लोग की आवाज़। कार, ऑटो, ट्रक सबको आज ही चले जाना है लग रहा है मेरे को, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मेरा साथ दे देना, क्योंकि मैं 1 घंटे से पागल टाइप बोले जा रही हूँ और अब मेरा गला भी दुख रहा है और मेरी एनर्जी भी लो हो चुकी है, जबकि मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ, बट फिर भी। तो या जो ये ट्रायंगल्स में बेसिकली मैंने ट्रायंगल ही स्टिक करने का सोचा था, तो वो मैं कर रही हूँ जो आप देख रहे हो। और देख सकते हो आपकी ट्वीज़र्स हर बार काम नहीं करते हैं, आपको अपने हाथों पे ही आना पड़ता है तो जितना जल्दी प्रोसेस हो रहा हो उतना अच्छा है। ये बिग कांच जो मैं मेजर कर रही थी, अगर याद हो तो, इन बिटवीन पूरे वो लगा रही हूँ। ये ग्लू थोड़ा थिक था बट ठीक था, अच्छा था। लाइक
किसी को ऐसा वॉक करना हो, कोन इजी होता है, आप अपने हिसाब से अमाउंट ऑफ ग्लू डाल सकते हो। तो वो, और मैंने उल्टा कांच लगा दिया था, पूरा स्कैम कर दिया था, तो देख ही सकते हो बहुत सारे स्कैम हुए हैं इस वीडियो में। थोड़े और छील लो, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास कुछ। बनाना तो उसको एनी विच वेज किसी भी हालत में था, लाइक बिकॉज ये आपको अगर मैं बताऊं तो जो अभी हनुमान जयंती आई थी, दैट डे, लाइक कल, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बट कल ये फ्रेम हैंग हुई है वॉल पे एंड देन ये वीडियो कंप्लीट हुई है। लाइक बेसिकली आज की डेट है 24 अप्रैल। ये फ्रेम बनने के बाद भी 2-3-4 दिन तक ऐसे ही रखी हुई थी, बिकॉज कोई भी कारपेंटर आके उसको फिट करने के लिए रेडी ही नहीं था। वो तो सडनली एक स्टोरी हुआ जो मैं आगे वापस बताऊंगी क्या, अभी बता देती हूँ। लाइक वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉलेशन करने वाले भैया आए, क्योंकि हमको वाटर प्यूरीफायर चेंज करना था। वो भैया आए, उनके पास ड्रिल मशीन थी, उन्होंने ड्रिल किया। उनको बोले कि भैया प्लीज़ आपके पास ड्रिल मशीन है, ये फ्रेम को फिक्स कराना है, आप भले एक्स्ट्रा चार्ज ले लो। वैसा सब होने के बाद ये कल लगी है, लाइक 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन लगी है ये फ्रेम। तो लाइक डे बहुत अच्छा था, बट बनने के बाद भी इतना दिन ये रखी ही हुई थी, कोई आने को ही रेडी नहीं था। सब बोलते थे आएंगे लगा देंगे और आते ही नहीं थे। तो फिर वो भैया से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी, तो वैसे ये वॉल पे हैंग हो पाई और ये वीडियो कंप्लीट हो पाया है आप लोगों के लिए। तो आप सोच रहे हो 23 से स्टार्ट हुआ था एंड 24 को अभी मैं एडिट कर रही हूँ, विच इज़ मी एडिटिंग इन द डे 24 अप्रैल। वो हो रहा है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो कल देखने मिल जाए 25, और अगर कल देखने नहीं मिली तो मोस्ट प्रोबेबली 26 को देखने मिल जाएगी 100%, आई प्रॉमिस यू। वैसे तो ये बोल के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब पोस्ट होगी तो तभी आप सुन पाओगे ये सब चीज़ें। तो बट हाँ, फिर भी जस्ट टेलिंग कि ऐसे ऐसे स्ट्रगल हुए हैं मेरे साथ ये फ्रेम को लेके। तो आप सारे पैटर्न देख पा रहे हो, मैं आपको क्लियर व्यू भी दूंगी पैटर्न्स का। मैं सिर्फ स्टिक करते चले जा रही हूँ, करते ही चले जा रही हूँ और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इन्जॉय, खा रहे हो ना स्नैक्स वगैरह, अच्छे से दबा के खाना और मुझे बताना क्या क्या खाए अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर आपको मेरी आवाज़ गई हुई लग रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सीरियसली पेन हो रहा है बोलते हुए अभी। बट ठीक है, इसको किसी भी हालत में मेरे को कंप्लीट करना ही था। तो यहाँ पे मैंने और मॉम ने हर प्रकार के, मॉम मम्मा जो भी, हर प्रकार के पैटर्न्स क्रिएट कर करके पहले देखे हैं कि क्या किधर अच्छा दिख रहा है, एंड देन मैं स्टिक कर रही हूँ। तो रैंडमली कुछ भी स्टिक नहीं हो रहा है। और देख सकते हो, आई एम टोल्ड यू कि मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल पे आ गई थी, तो मेरा आईपैड दिख रहा होगा आपको, चल रहा है पिक्चर मस्त। आप भी देख देख के खाओ, मज़े करो। तो वो तो हर पैटर्न, हर एक चीज़ के पीछे पहले मैं उसको रख के देख रही हूँ, देन मैं स्टिक करूँगी। तो आप देख सकते हो कुछ लीफ पैटर्न जो पड़ा हुआ है, जो अभी तक लगा नहीं है बट पड़ा ही हुआ है, जो दिख रहा है आपको कि स्टिक नहीं हुआ है, वो सब मैं और मेरी मम्मा लगा के देख रहे थे कि किधर क्या बेस्ट है। जैसे अभी ये लीफ जो मैंने बनाई है वो स्टिक नहीं है, अब स्टिक होगी। लाइक एक को स्टिक किया मैंने, फिर पहले लगा के देखा, वैसे ही मैं सबको लगा के देखी हूँ देन स्टिक करी हूँ। तो वो भी एक डबल टाइम टेकिंग प्रोसेस था पूरा का पूरा। तो
अभी ये फ्रेम उल्टी हो गई है और अब सीधी हो गई है। तो मोस्टली कांच पूरे लग चुके हैं, सिर्फ कृष्णा जी का एरिया बचा था ऑलमोस्ट। तो वो सब भी मैं फिल करूँगी जल्दी जल्दी जितना हो सकता है फास्ट, बिकॉज डेज पे डेज ही निकलते चले जा रहे हैं और मेरा कॉलेज का असाइनमेंट है, उसकी ड्यू डेट है जो मुझे सबमिट करना है। तो मैं थोड़ा स्ट्रगल में चल रही हूँ और मैं बीच बीच में आपको ग्लास भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या ऑलमोस्ट शेप मैंने यूज़ करें। बेसिकली तो स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल यही सब शेप्स हैं, कुछ वाव शेप नहीं है, बस एक आध दो ही है। लीफ वाली शेप भी बेसिक ही है। आई थिंक द S1 और द मून वन जो मैंने यूज़ किया है वो थोड़े यूनिक शेप्स हैं जो मैंने यूज़ करे थे। वो भी एंड में मैंने जाके परचेज़ करके आई थी लोकल स्ट्रीट से, बिकॉज़ मैं मिरर के उसमें हो गई थी, लाइक आई रैन आउट ऑफ मिरर। तो बेसिकली थोड़े और शॉपिंग के लिए मैं गई थी इसके लिए, ताकि यू नो डिटेल्स भी दिखे प्लस वर्क भी दिखे। लाइक ऐसा ना हो जाए कि फिर स्क्वायर और सर्कल ही चिपकाए जा रही थी मैं, ऐसा ना दिखे। तो जो भी है वो आपको मैं दिखा ही रही हूँ। लाइक डायमंड शेप है, वो भी बेसिक है, बट मून वाला और S वाला यूनिक है जो मैंने लोकल स्ट्रीट से शॉप किया था। बट हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल होगा आई फील। तो अगर मेरे को बाय चांस किधर भी लिंक मिली उसकी और मेरे को ऐसा लगा कि अफोर्डेबल है, तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसकी भी, द मून और S1 वाले की, क्योंकि वो ही है जो मैंने ऑफलाइन लिया है। और सर्कल वगैरह तो नॉर्मल वैसे भी मिल जाते हैं, तो उसकी कोई लिंक का आई होप ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वो तो लोकल मार्केट स्ट्रीट किधर भी मिल जाते हैं। S और मून का आई फील कि किसी को मिले किसी को नहीं मिले, तो इसलिए मैं उसकी लिंक डाल दूँगी। और बाकी जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे उसकी भी लिंक डाल दूँगी। बट आई विल प्रेफर कि आप ऑर्डर कर रहे हो तो जो मैंने फर्स्ट पार्सल दिखाया था, अगर आपको वो चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हो आप। सेकंड वाले के साथ मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है, तो थोड़ा देख के ऑर्डर करना। अगर करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई और अमेज़ोन वगैरह से ले लेना आई फील, क्योंकि अमेज़ोन एटलीस्ट ट्रस्टेड है। तो ऐसा स्कैम नहीं होगा कि आपने ऑर्डर कुछ किया है और आया कुछ है, मीशो में होता रहता है। तो ये कंप्लीट है पूरा फ्रेम जो मैंने आपको दिखा रही हूँ अभी, लाइक मिरर के साथ कंप्लीट वर्क। बस वो जलेबियाँ जो मैंने बनाई थी उसको मैं क्या बोलूँ मेरे को पता नहीं, स्वर्ल्स बोल सकते हैं। उसके ऊपर थोड़े से मिरर है, थोड़े बिट्स एंड बॉब्स इधर उधर हैं, एंड देन कंप्लीट जो देख सकते हो आप, मैंने कृष्णा जी के पीछे का बैकग्राउंड ऐसा कर दिया है जैसे स्टार्स हो। और बाकी जो मैंने स्वॉल्स पे मिरर लगाए थे वो हैं। बस आई फील ये कंप्लीटेड है। मेरे को बताना कमेंट्स पे कैसा लग रहा है अभी, फिर भी मैं आपको इसके बाद फिनिश लुक दिखाने वाली हूँ। सो ये है जो मैंने वॉल पे हैंग करा दिया था उसके बाद की इमेज। ये बेसिकली हॉल पे लगा है मेरे घर के, तो बट कैमरा इसको जस्टिस थोड़ा सा भी नहीं दे रहा था। जो सनलाइट उस पर पड़ रही है और जो गोल्डन आवर्स के उसके लुक है ना, ओ माय गॉड, द कैमरा इवन 1% भी जस्टिस नहीं दिया है इसको। बट स्टिल मैं पिक्चर्स ली हूँ कुछ, वो भी इंसर्ट कर देती हूँ। ये मैंने फ्लैश में ली थी, ये मैं नॉर्मल वॉल पे, और जो गोल्डन आवर मैं आपको दिखाना चाहती थी। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।